एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर मेजबानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में पढ़ेंगे आधुनिक काल का सेकेंड पार्ट द्विवेदी युग को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया? खड़ी बोली, अवधी, मगधी या संस्कृत? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये DSSB TGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया? और सन भी बताना, इसकी सन क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास है ये खड़ी बोली में लिखा गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और इसकी सन की बात करें तो इसकी सन 1914। क्या है? सन 1914। अब प्रिय प्रवास से एक क्वेश्चन बनता है, इसमें सर्ग कितने हैं? तो आपको याद रखना दोस्तों, जो प्रिय प्रवास है इसमें 17 सर्ग है। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और इसमें वर्णन किसका है? तो कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। मैंने क्या बताया? अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास है, ये खड़ी बोली में लिखा गया। इसकी सन की बात करें तो ये 1914 ईस्वी। और इसमें सर्ग कितने हैं? 17 सर्ग हैं। और इसमें किसका वर्णन है? भगवान कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन। अपने नोट्स में लिखिए, भगवान कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया? ऊजड़ ग्राम, ऋतु संहार, जासूस या रसकलश? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया? हाँ जी, और इसकी सन भी बताना। ये भी DSSB TGT मेल में पूछा गया था क्वेश्चन, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रजभाषा में किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊजड़ ग्राम। ऊजड़ ग्राम का जो अनुवाद है श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में किया था। उसकी सन की बात करें तो इसकी सन है 1889। अब श्रीधर पाठक से क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने किस का अनुवाद खड़ी बोली में किया था? तो आपको याद रखना, एकांतवासी। किसका किया था? एकांतवासी। एकांतवासी और आगे क्या था बताइए जल्दी से। एकांतवासी योगी। हाँ जी, एकांतवासी योगी है। इन्होंने इसका अनुवाद खड़ी बोली में किया था। इसकी सन की बात करें तो 1886। ये भी पेपर में पूछा गया है, यूपी TGT में पूछा गया, तो DSSB PGT में भी शायद पूछा गया कि एकांतवासी योगी का अनुवाद खड़ी बोली में किसने किया? तो आपको याद रखना, श्रीधर पाठक ने किया। इनकी एक और अनुवाद जिन्होंने इन्होंने खड़ी बोली में किया, श्रांत पथिक। ये भी पेपर में पूछा गया, श्रांत पथिक का भी अनुवाद इन्होंने खड़ी बोली में किया था। और इसकी सन की बात करें तो 1902। सभी को आपको याद रखना, मैंने क्या बताया। श्रीधर पाठक ने ऊजड़ ग्राम का अनुवाद ब्रजभाषा में 1889 में किया। एकांतवासी योगी और श्रांत पथिक, एकांतवासी योगी का 1886 में खड़ी बोली में अनुवाद किया और श्रांत पथिक का 1902 में खड़ी बोली में हिंदी में अनुवाद किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? अर्जन, यशोधरा, द्वापर या झंकार? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? ये भी DSSB TGT मेल में पूछा गया था क्वेश्चन, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसकी सन भी बताना। सन जरूर याद किया कीजिए, सन याद रखा कीजिए, एक बार रिपीट जरूर किया कीजिए। जो मैं क्लास पढ़ाती हूँ, अगर आप एक बार क्लास पढ़ने के बाद इसका रिवीजन मारोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पॉइंट क्लियर होंगे। मैं एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझाती हूँ, जितने उससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी बताती हूँ। तो प्लीज़ दोबारा रिपीट जरूर किया कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। और ये क्वेश्चन होते हैं, ये प्रीवियस ईयर है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन आप लगा रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपको अलग से खरीदने की ज़रूरत है। आप डेली अगर यही पढ़ लिए ना, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो देखो कि डिट्टो क्वेश्चन मिलते हैं।
अलग अलग स्टेट के सारे क्वेश्चन होते हैं, सिलेबस वही है तो वही सब घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए जाते हैं, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे, अगर रचना पूछनी होगी तो उसमें कितनी भी लैंग्वेज चेंज करें आपको समझ में आ जाएगा ये रचना पूछी गई। अगर आप प्रीवियस से लगा रहे बहुत फायदा करती है, ये समझ लीजिए पेपर पूरे पूरे रिपीट हो जाती हैं। यूपी में टेट का पेपर था पूरा रिपीट आया था, ये समझ लीजिए। गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरितांकन के लिए मैथिली शरद गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यशोधरा। यशोधरा ग्रंथ की रचना की थी और इसकी सन क्या थी? 1932 ईस्वी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसकी शैली की बात करें तो गीति नाट्य शैली पर की थी। शैली कौन सी थी? गीति नाट्य शैली। इसमें महात्मा बुद्ध के संन्यास के उपरांत यशोधरा की उदात्त स्थिति का चित्रण है। यशोधरा की उदात्त स्थिति का चित्रण है, आपको लिख लेना है। मैं आपको बता रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ। यशोधरा 1932 ईस्वी में रचना किसने की? मैथिली शरद गुप्त ने की। इसमें गीति नाट्य शैली पर की है। इसमें महात्मा बुद्ध के संन्यास के उपरांत यशोधरा के उस उदात्त स्थिति का चित्रण है। जितने भी पॉइंट बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है, नोट्स में जरूर लिखना। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि अपने नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं पीडीएफ आपको दे दूंगी, लेकिन उसके बाद भी अगर नोट्स बना रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे वो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है? मुक्तिबोध, पंत, श्रीधर पाठक या सेनापति? बताइए, मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये DSSB PGT में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना, मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 ये जो रचना है वो है श्रीधर पाठक की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब श्रीधर पाठक से क्वेश्चन बनते हैं कि ये है कौन? तो आपको याद रखना, जो श्रीधर पाठक ये खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि हैं। कौन है? कौन है? स्वच्छंदवादी, स्वच्छंदवादी। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख जरूर लिखना। खड़ी बोली के हैं। कौन सी बोली के हैं? खड़ी बोली के। मैंने क्या बताया? श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि हैं। अब इससे क्वेश्चन बनता है, श्रीधर पाठक की जो रचना है ये मनोविनोद भाग, ये किस भाषा में है? तो आपको याद रखना, ये मनोविनोद भाग जो है श्रीधर पाठक का ब्रज भाषा में रचित एक मौलिक काव्य है। ब्रज भाषा में रचित एक मौलिक काव्य। मैंने क्या बताया? मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसके द्वारा रचित है? श्रीधर पाठक के द्वारा। और ये ब्रज भाषा में रचित एक मौलिक काव्य है। कौन सी भाषा में रचित? ब्रज भाषा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने बताती है सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्रज भाषा में रचित मौलिक काव्य। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट करी हूँ, प्लीज़ शेयर किया कीजिए और चैनल पे पहली बार आया करो तो सब्सक्राइब कर करिएगा, जिससे मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लगाऊँ। मुझे एक मोटिवेशन है कि हाँ आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मुझे मोटिवेशन आएगा तो मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूँगी और ज़्यादा अच्छी क्लास आपके लिए लेके आऊँगी। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट करी हूँ, सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, लाइक जरूर किया कीजिए, शेयर और कमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे, माखन लाल चतुर्वेदी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, सुमित्रा कुमारी चौहान? बताइए, जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ये भी DSSB PGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, DSSB PGT में। बताइए। हाँ जी, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता जो है वो है श्याम नारायण पांडे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्याम नारायण पांडे द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। हल्दी घाटी और एक इनकी और रचना है जौहर, जौहर। इसकी सन क्या होगी? नहीं, जौहर ही है, जौहर। अभी चाहेंगे मैं दोबारा से लिख दे रही हूँ, जौहर।
और इसकी सन क्या है, जल्दी से बताइए। 1945, दोनों की सन है 1945, हल्दी घाटी और जौहर की, ये इनके महाकाव्य हैं। आपको याद रखना, जौहर और हल्दी घाटी किसके महाकाव्य है, श्याम नारायण पांडे के। अब दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी से एक क्वेश्चन बना था कि माखनलाल चतुर्वेदी संस्कृति धारा के कवि हैं। पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनाया था कि राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि कौन है, तो उसका राइट आंसर था माखनलाल चतुर्वेदी। तो मैंने क्या बताया, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय संस्कृति का धारा के कवि हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। पेपर में पूछा गया कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जानते हैं, तो किसे जानते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को। इनके ये 2 पॉइंट पेपर में बहुत पूछे गए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार कौन है, भारतेंदु, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र या मैथिली शरण गुप्त। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी DSSB PGT 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। और ये यूपी TGT में भी पूछा गया और झारखंड PGT में पूछा गया था, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत भारती के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना, जो भारत भारती है इसके जो रचनाकार है वो है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी, खड़ी बोली में, अवधी में, ब्रज भाषा में, ब्रज और अवधी में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आज के जितने भी क्वेश्चन है ये DSSB PGT 2021 के पेपर से लिए गए हैं, और ये जो ज़्यादातर पेपर DSSB में भी आए और यूपी में भी आए हैं, ये समझ लीजिए। और झारखंड, ये 3 मैंने देखा, 3 के क्वेश्चन ज़्यादा मैच हो रहे थे कि ये पेपर क्वेश्चन डिट्टो पूछे गए हैं। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, अयोध्या आधुनिक काल के काव्य में कविताएं थी वो खड़ी बोली में लिखी जाती थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास का वर्ड विषय क्या है, राम वनवास, बुद्ध का गृह त्याग, कृष्ण का मथुरा प्रवास, सीता का करुणापूर्ण चित्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। तो दोस्तों जो प्रिय प्रवास है इसमें कृष्ण का मथुरा प्रवास है, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था। क्या बताया था, जल्दी से बताइए। इसमें किसका वर्णन है, कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। और ये किस भाषा में है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसकी अगर सन की बात करें तो 1914 खड़ी बोली में लिखा गया। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना, इसकी बोली पेपर में बोली बहुत बार पूछी गई है, तो आपको याद रखना उन प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग पेपर में पूछा गया, इसमें 17 सर्ग है। और इसमें वर्णन किसका है, तो कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। और ये किसकी कृति है, तो आपको याद रखना ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति है। किसकी कृति है, हरिओद की। किसकी है, हरिओद की। मैंने क्या बताया, प्रिय प्रवास में वर्ड विषय कृष्ण के मथुरा प्रस्थान का वर्णन है। 1914 इसकी सन है। ये खड़ी बोली में लिखा एक महाकाव्य है और इसमें 17 सर्ग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के रचयिता कौन है, भिखारी दास, मैथिली शरण गुप्त, भूषण और केशव दास। बताइए भारत भारती के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो भारत भारती है इसकी अगर सन की बात करें तो 1912 है, और इसके रचयिता की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अपने नोट्स में जरूर लिखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठंड, चौखे चौपदे या रसकलश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, ये DSSB TGT फीमेल में पूछा गया 2021 में क्वेश्चन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना ब्रज भाषा में जो रचना लिखी गई है वो कौन सी है, रसकलश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रसकलश। 1931 ईस्वी में ब्रज भाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है,
रीति ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में पूछा गया है। क्या बताया मैंने? रसकला 1931 ईस्वी में ब्रज भाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। और इसके रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। अयोध्या मैंने क्या बताया, कौन सी रचना ब्रज भाषा में? रसकला सन 1931। रसकला 1931 ब्रज भाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। और रसकला के रचनाकार की बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मैत्री शरद गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? द्वापर, नाहुस, सिद्धरास या चंद्रहास? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये DSSP TGT फीमेल में पूछा गया था तो 2021 में, बताइए। और UP TGT में पूछा गया था। निम्न में से मैथिली शरद गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, मैथिली शरद गुप्त का जो कृष्ण काव्य है वो है द्वापर। इसकी सन की बात करें तो 1936 ईस्वी। इसकी सन क्या है? 1936 ईस्वी। अब द्वापर से कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें खंड कितने हैं, तो आपको याद रखना जो द्वापर है इसमें 16 खंड है। कितने खंड है? 16 खंड। अब इसमें पूछा जाता है कि अंतिम खंड कब जोड़ा, कौन सा है और जोड़ा गया था, तो आपको याद रखना अंतिम खंड सुदामा बाद में जोड़ा गया था। कौन सा खंड है अंतिम? सुदामा। पेपर में पूछा गया कि द्वापर का अंतिम खंड कौन सा है, तो आपको याद रखना जो द्वापर है इसका अंतिम खंड है सुदामा, जो बाद में जोड़ा गया था। उसके 16 खंड है। इसके द्वापर की सन की बात करें तो 1936 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था किस रचना से है? झरना से, करुणा से, प्रिय प्रवाह से या युगांत से? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये DSSP PGT में पूछा गया था और UP TGT में पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दिवस का अवसान समीप था किस रचना से है? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास। अब प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। मैंने काफी बार बताया तो आपको याद होगा किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। और ये जो प्रिय प्रवास है ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आपको याद रखना खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास की सन की बात करें तो 1914 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? हरिओद, मैथिली शरद गुप्त, सियाराम शरद गुप्त या श्रीधर पाठक? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो पारिजात महाकाव्य है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा रचित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर इसकी सन की बात करें तो इसकी सन है 1937 ईस्वी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुणाल गीत के रचयिता कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मैथिली शरद गुप्त या दिनकर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी DSSP PGT में पूछा गया था। कुणाल गीत के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना जो कुणाल गीत के रचयिता है वो है मैथिली शरद गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया, कुणाल गीत मैथिली शरद गुप्त का एक खंड काव्य है। कौन सा काव्य है? खंड काव्य। ये पेपर में पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खंड काव्य है। इनके जो और भी खंड काव्य उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है भारत भारती, जो मैंने आपको कराया है। भारत भारती के बाद पूछा जाता द्वापर, नाहुस, जय भारत, शकुंतला। बहुत काफी बार पूछा गया शकुंतला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लेना शकुंतला। और विष्णु प्रिया। कौन सी प्रिया? विष्णु प्रिया। ये सभी पेपर में काफी बार ये पूछे गए हैं। मैंने क्या बताया आपको, कुणाल गीत मैथिली शरद गुप्त का एक खंड काव्य है। इनके जो प्रमुख खंड काव्य है जिसमें आता है शकुंतला और विष्णु प्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अब मैंने आपको बता ही दिया, पंचवटी, भारत भारती, द्वापर, जय भारत, शकुंतला, विष्णु प्रिया। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी को जरूर रन करना और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पर मुझे फॉलो कीजिए।
अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी बेकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।